चारों शाने चित कर दिया, दुनिया तबाह कर दी ऑस्ट्रेलिया की। और जसप्रीत बुमराह जस्ट अपने पहले मैच के अंदर अपनी कैप्टनसी के अंदर टीम इंडिया का झंडा लहराते हुए विकेट हाथ में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाल दी, पूरी की पूरी विकेट, पूरा स्टंप, इतना बड़ा स्टंप ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाल दिया। इंडियन क्रिकेट टीम हैज जस्ट डन व्हाट इज इम्पॉसिबल इन पर्थ। Well, let me start with you, Wasim. पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बिन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउट क्लास देयर ओपोनेंट्स एंड they look unstoppable now. They look like a champion team. ये वर्ड लिखा हुआ मैंने, अनस्टॉपेबल, like a champion team. रनअवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, दे आर गोइंग दैट वे। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया, दे हैव द स्किल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे हैव द क्या उसे कहते हैं, एक्सिक्यूशन, हाउ टू अपने प्लान्स को हमने आगे करना कैसे है, क्या जबरदस्त, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं, दे लुक्ड स्मूथ, दे लुक्ड काम, दे लुक्ड इन कंट्रोल, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन क्रिकेट। बुम बुम बुमराह, इस टाइम हर जगह बुमराह की बात की जा रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया उनके अंदर। और ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई एशियन फास्ट बॉलर अच्छा करता है, आपको पता है कि उसकी हेडलाइंस लग जाती हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ आता है कि भाई हमारे फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है, बल्कि भाई वो देखो बुमराह को। और बुमराह का तो आपको पता है कि पिछले 150 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है जिसकी एवरेज बुमराह से ज्यादा हो। भाड़ में गई बेसबॉल, भाड़ में गया सीना कंट्री, इस टाइम सिर्फ जो है भारत बॉल चल रहा है, और भारत बॉल ही चलना है इन फ्यूचर। अगले 10-15 साल इंडिया अपने पीक पे रहने। ऑसीज मीडिया के आगे हाथ जुड़े हैं, ये जो कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया होम सॉइल का जायंट है, इंडिया जो है जायंट है। इंडिया जिस कंट्री में अब कदम रखेगा उस कंट्री का इंडियन जायंट है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट और भाई टीम इंडिया ने ठोक के अपने नाम किया, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। पर्थ वही ग्राउंड है जहां ऑस्ट्रेलिया कहता था हम 4 मैच जीते हैं, किसी से नहीं हारेंगे, भाई गुरूर खाक में मिला दिया। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और भाई मिचेल स्टार्क की रिटायरमेंट दे देंगे, क्यों? सामने 22 साल का जसवाल आ गया, 150 कर गया, किंग आ गया, 100 नॉट आउट कर गया। और भाई बुमराह कैप्टनसी तो की लेकिन साथ में जो बॉलिंग की छोटे उड़ा के रख दिए भाई उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के आज। और ऑस्ट्रेलिया मजबूर हो गया ये दाद देने पे कि भाई ये दुनिया के किंग है। जिस किंगडम में जाते हैं T20 खेलते हैं तब जीते हैं, ओडीआई खेलते हैं तब जीते हैं, टेस्ट खेलते हैं तो भाई उसके तो फिर ये बाप बन जाते हैं। हिम्मत आप भी पकड़ें, अगर स्किलफुल टीम खिलाएंगे, अगर मेंटली आप तैयार होंगे तो ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सकता है। और यही फतह थी भारत की टेस्ट मैच में, क्योंकि टेक्निकल एतबार से तो टर्न अराउंड जो है वो इतना बड़ा होना मुश्किल ही होता है। इन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेली, मगर मेंटल एतबार से जो टर्न अराउंड था वो ज़बरदस्त था, वही एक क्लिंचर था। और कामनेस, इंडिया को हराने का ख्वाब जो था ना ऑस्ट्रेलिया का, वो ख्वाब ही रह गया। साथ में उनके कैप्टन और मिचेल मार्श ने भी काफ़ी बात की थी कि हम इंडिया को हराएंगे, और मिचेल मार्श ने बात की थी कि विराट कोहली को मतलब कि ऐसे ऐसे बोल करूँगा मैं, बट विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर नहीं है। पर्थ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इंडिया की टीम ने वो इतिहास बदल दिया जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था कि ऑस्ट्रेलिया आज तक पर्थ में एक भी मैच नहीं हारा था, लेकिन इंडिया ने उनको बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। जिस तरीके से इंडिया की सेलिब्रेशन थी, नीतीश राणा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत यहां पर बॉलिंग की गई है और इंडिया ने तबाही मचा दी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर, पर्थ के ऊपर। 295 रन, ये मार्जिन सुनिए जरा, 295 रन से टीम इंडिया ने ये जीत हासिल की है। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। बुमराह की 19 की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग में, और इतनी अच्छी एवरेज आज तक किसी की भी नहीं रही। बुमराह ने, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में आपको पता है कि पकड़ के बजा दिया है। 295 रन से इंडिया ने हराया पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। और उस पर्थ में, जहां पर्थ में ऑस्ट्रेलिया बड़ा घमंड करता था, उस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया वसीम अकरम, दिलाजन वसीम अकरम। आपको पता है कि जिस तरह उस उधर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको पता है कि वसीम अकरम कमेंट्री भी कर रहे हैं, और वसीम अकरम बखुद भी जो है वो बुमराह से मिले थे। आज वही इंडियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज इंडिया ने बहुत बड़ी लीड के साथ पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। जी,
ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंडिया में उनको फाइनल हराया हुआ है, हाँ तो वो जी। थोड़े से और कॉन्फिडेंस थे। तो इनका माइंडसेट भी जो होते हैं इंग्लिश प्लेयर, उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी इंडिया की बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, जिसमें बुमराह है वो बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे, जिसकी वजह से वो बैटिंग उनकी नाकाम हो गई है। और सेकंड इनिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला, सर्वाइव किया है, बिल्कुल। बहुत अटैकिंग खेले हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत प्रेशर था। और मेरा दिल किया कि मैं एक और वीडियो बना दूं आज। और अभी सोच रहा था कि हिंदुस्तान के बच्चे मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। सोचने के बाद मेरी बात में ये समझ आई कि आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर, वो जीता है। कब जीते हैं, उसके बाद बच्चे आए हैं। इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। और ये इन्वेस्टमेंट ही थी जो हिंदुस्तान को आज पे बैक कर रही है। इट्स अ लॉट टू लर्न। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से पर्थ के ऊपर ट्रस्ट किया था, आज पर्थ ने दे के मारा। मतलब ओ माय गॉड, ये परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के करियर की तबाहियां हैं, जो एक एक करके सब पे तबाहियां पड़ रही हैं। उन पर मतलब पैट कमिंस खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, मिचेल स्टार्क बाय, टोटल बाय। एक बेचारा ट्रेविस हेड वन हैंडेडली खड़ा हो गया था, उसको भी बुमराह ने कहा नहीं, बच्चों को मारा था बुमराह। आई एम द स्टार टुडे। इवन कि आप खुद सोचे कि रोहित शर्मा को टेंशन पड़ गई है, ये ना हो मुझे कैप्टेंसी ना दे। गौतम गंभीर के साथ लग के बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में कि यार अल्लाह का नाम है मुझे कैप्टेंसी दे देना। टीम ही इतनी मजेदार है कि भाई कैप्टन कोई भी हो, टीम ने चलना ही चलना है। टीम इंडिया इस टाइम के ऊपर सेलिब्रेट करते हुए बहुत ही खुशकिस्मत यहाँ पर भाई वो बंदे हैं जिन्होंने इस मैच को लाइव देखा है, जिसने इस एंडिंग को लाइव देखा है, जिसने विराट कोहली की सेंचुरी देखी है, जिसने जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखी है। क्योंकि ये पूरा मैच इंडिया ने डोमिनेट किया है। पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक इंडिया ने 295 रनों से ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया है। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ी टीम है, दुनिया की शायद सबसे बड़ी टीमों में से एक है, वो ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल बेबस नजर आई है हिंदुस्तान के सामने। हिंदुस्तान ने बिल्कुल ही धज्जियां उड़ा दी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम इस टाइम के ऊपर शॉक में है कि हमारे साथ हुआ क्या है। आज सुबह भी मिले थे और कल मतलब रोज ही तकरीबन वो बुमराह से मिल रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर दिया जी वसीम अकरम ने, और ट्रोल किया ऑस्ट्रेलियन टीम को कि आपकी फास्ट बॉलिंग बुमराह के आगे, इंडियन टीम के आगे कुछ भी नहीं थी। आपकी बैटिंग को जसप्रीत बुमराह ने पकड़ के 2 मिनट में बजा दिया। और वसीम अकरम ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे बड़ा बॉलर है। मतलब इस एरा में कितने बड़े बॉलर आए हैं। डेल स्टेन आया है, एंडरसन आया है, ब्रॉड आया है। ऑस्ट्रेलिया के आप तीनों देख लो, कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, रबाडा। नो, बुमराह इज द ओनली वन बॉलर जो इस एरा का ग्रेटेस्ट है। और वसीम अकरम ने बोला ना कि बुमराह गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऑस्ट्रेलिया को तो समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ हुई क्या है। उन्हें अभी तक वजह समझ ही नहीं आ रही, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ये वजह जो है वो बुमराह है। वजह बुमराह भी है। दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो टीम है ना, वो प्लानिंग के साथ चलती है। उनका स्टार्ट से लेके एंड तक मिडिल ऑर्डर हो गया, उनका ओपनर ऑर्डर हो गया, जो जितने भी इनके प्लेयर्स हैं ना वो टीम के लिए खेलते हैं। और साथ में उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनको पता है कि अगर एक हमारा ओपनर या फिर एक मिडिल ऑर्डर खत्म हुआ है तो अगले प्लेयर ने आके किस तरह का डिलीवर करना है अपना परफॉर्मेंस जोन सी है। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि इंडिया की प्लानिंग जोन सी है उनको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। सर ऐसे सोचा था कि इस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मारेगा और 295 की लीड से जीतेगा? ये सुना मुझे वैसे था नहीं कि करेगा। नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, बट इंडिया को हराना मेरे ख्याल से इतना आसान काम नहीं है। परफॉर्मेंस अमेजिंग, अब क्लैपिंग नहीं सल्यूट बनता है इन पे। कमाल, अमेजिंग कह लो आप। लाइन एंड लेंथ जो है ना वो उनकी आउट ऑफ द पिच हो गई थी। इतने जो बुरे तरीके से जायसवाल ने शुरुआत की है मारने की, केएल राहुल ने शुरुआत की है, उसके बाद यकीन मान ले कि उनको इतना प्रेशराइज कर दिया। आप भी चले जाते ना तो आप भी 100 मार लेते। कहने का मतलब ये, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी और बात ये है जी कि ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश होने के लिए आप तैयार हो जाएं। बस इंडिया हार गए, पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है कि भाई इंडिया हार गया है? इंडिया जीत गया। अबे जाकर देखो तो सही, ये देखो, ये है टीम इंडिया, ये है टीम इंडिया। इंडिया वालों ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली और दुनिया यहां पर फतेह कर। लिटरली सेलिब्रेशन चेक करो, सेलिब्रेशन चेक करो, जसप्रीत बुमराह की खुशी चेक करो, विराट कोहली की खुशी चेक करो। चश्मा पहनकर विराट कोहली चलते हुए और शानदार सेलिब्रेशन करते हुए। दोपहर का टाइम, परफेक्ट मोमेंट फॉर टीम इंडिया। भाई आज बहुत खुश है, भाई आज बहुत ज्यादा खुश है।
क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब भी आता है, जब भी उसको बॉल दो वो बंदा विकेट निकालता है। इस पिच वसीम अकरम कमेंट्री में, उनकी कमेंट्री करते हुए वसीम अकरम ने बोला है कि इस पिच के ऊपर तीसरे दिन लग रहा था कि बैटिंग आसान है। जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि बैटिंग आसान है, लेकिन जब बुमराह आया है, बुमराह को बॉल दी गई है, तो बुमराह ने तो 12 पे 3 उड़ा दिए थे। आज फिर बुमराह ने उड़ा दिए हैं। टोटल बुमराह ने इस मैच में 8 विकेट्स लिए हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बना जसप्रीत बुमराह। भाई आप यही देखें, यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि इंडियन प्लेयर को फ्लैट पिच पे खेलने की आदत है, और बातें कर रहे थे जब फर्स्ट इनिंग में इंडिया जो है 150 पे ऑल आउट होगी तो कह रहे थे कि हमने टीम इंडिया को 150 पे ऑल आउट कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अब देखें क्या हाल हो रहा है इनका। नहीं, इंडिया माइंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले आके वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। वो जानते थे कि हमने कैसे कम बैक करना है, और उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो मैच जीत सकते हैं।